हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो दोस्तों 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो संपन्न हो चुके हैं। वोटिंग भी हो गई है और काउंटिंग भी हो गई है। अब बची है ओथ सेरेमनी। तो दोस्तों वो 25 जुलाई 2022 को होने वाली है। चलिए हम इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे आपके साथ। और दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार से रहा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई 2022 को वोटिंग हुई और 21 जुलाई 2022 को उसकी काउंटिंग हुई। और काउंटिंग के बाद परिणाम भी आ गए हैं और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। याद रखिएगा 16वें राष्ट्रपति चुनाव थे और जो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा तो आप इसे शेयर भी कर दे दोस्तों को। चलिए अब हम इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि इस चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। तो 99.18% जो है वो मतदान हुआ है। कौन कौन उम्मीदवार थे दोस्तों? तो एक तरफ थी द्रौपदी मुर्मू और दूसरी तरफ थे यशवंत सिन्हा। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो एनडीए की उम्मीदवार थी और जो यशवंत सिन्हा थे वो यूनाइटेड ऑपोजिशन के उम्मीदवार थे। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनका होम स्टेट क्या है? ओडिशा है। और जो यशवंत सिन्हा जी हैं उनका होम स्टेट क्या है? बिहार है। दोस्तों हम जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को इस इलेक्शन में कितने वोट मिले और यशवंत सिन्हा जी को कितने वोट मिले। तो द्रौपदी मुर्मू जी को 6,76,803 वोट मिले और यशवंत सिन्हा जी को 3,80,183 वोट मिले। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी के पास 21 राज्यों और पुदुचेरी का साथ था, यानी ये जो स्टेट थे वो द्रौपदी मुर्मू जी के साथ थे। और 7 स्टेट और जो दिल्ली थी वो यशवंत सिन्हा जी के साथ। और द्रौपदी मुर्मू जी को 64.3% वोट मिले हैं और यशवंत सिन्हा जी को 35.97% वोट मिले हैं। तो दोस्तों ये है जानकारी, ये आंकड़े आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब हम सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन के बारे में जानते हैं, राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम उनके राजनीतिक सफर के बारे में और अब तक का जो सफर रहा है वो किस प्रकार से रहा है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 64 साल की हैं और उनका जन्म जो है 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इन्होंने करियर की शुरुआत एक टीचर के रूप में शुरू की थी और वे फिर 1997 में पार्षद भी चुनी गई थी। द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर सीट से 2 बार बीजेपी की एमएलए रही हैं और 1 बार वो मिनिस्टर भी बन चुकी हैं। 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य परिवहन विभाग में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है। इसके अलावा 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक वो मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं। 2006 से 2009 तक वे ओडिशा भाजपा की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। 2007 में उन्हें उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों 18 मई 2015 से 18 मई 2020 तक वो झारखंड की पहली महिला और आदिवासी गवर्नर रही हैं। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि उन्होंने झारखंड की गवर्नर के रूप में भी काम किया हुआ है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की पहली ऐसी महिला नेता हैं जिन्हें गवर्नर बनाया गया था और राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाया गया। और दोस्तों अब वो भारत की राष्ट्रपति भी बन गई हैं, यानी द्रौपदी मुर्मू जी अब महामहिम बन चुकी हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम उनसे जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करते हैं, उनसे उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। याद रखिएगा ये पॉइंट जो है वो द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की जो है 15वीं राष्ट्रपति बनी है। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट करिएगा। उन्होंने किसको हराया है इस चुनाव में? तो उन्होंने यशवंत सिन्हा जी को
हराया है। और जब तीसरे राउंड की गिनती हो रही थी उसी समय उन्होंने विजय हासिल कर ली थी। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू को जीत के लिए 5,43,261 वोट चाहिए थे, जो कि उन्हें तीसरे राउंड में ही मिल गए थे। तो उन्हें जरूरी आंकड़े से 1,48,312 वोट जो है वो ज्यादा मिले हुए हैं। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत बनेगी। यानी दोस्तों, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी बनने जा रही हैं। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम द्रौपदी मुर्मू जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। इनका जो जन्म है वो आदिवासी परिवार में हुआ था। तो द्रौपदी का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के पैदपोसी गांव में हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो संथाल आदिवासी जनजातीय समूह से संबंध रखती हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो किस आदिवासी समूह से या किस जनजातीय समूह से संबंध रखती हैं। तो वो संथाल आदिवासी जनजातीय समूह से अपना रिलेशन रखती हैं। उनके पिताजी कौन थे? बिरांची नारायण टुडू, जो कि एक किसान थे। उनके 2 भाई हैं जिनका नाम है भगत टुडू और सरेनी टुडू। तो दोस्तों, ये है उनका व्यक्तिगत जीवन। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं। द्रौपदी जी की शादी जो है वो श्यामाचरण मुर्मू से हुई थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटी हुई और 1984 में उनकी एक बेटी की मौत भी हो जाती है। द्रौपदी का जो बचपन है बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। यानी जो वो मेहनत कर रही थी उसके आगे उन्होंने अपनी गरीबी और अभाव को आगे नहीं आने दिया और वो आगे बढ़ती गई। उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी विमेंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक टीचर बन गई थी, कि जो बेटी की पढ़ाई है वो होती रहे, इसके लिए वो टीचर बन गई थी। कॉलेज जाने वाली वो गांव की पहली लड़की भी बनी थी। तो मुर्मू की स्कूली पढ़ाई जो है वो गांव में ही हुई थी। साल 1969 से 1973 तक वह आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। इसके बाद वो स्नातक करने के लिए भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन्स कॉलेज में गई, वहां पर दाखिला लिया। मुर्मू अपने गांव की पहली ऐसी लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंची थी। तो दोस्तों, ये पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बताते हैं। लेकिन उनके जीवन में बहुत उथल पुथल रही है दोस्तों। 3-4 साल का ऐसा समय रहा है जब द्रौपदी मुर्मू पर दुखों का पहाड़ भी टूटा। 1984 में छोटी बेटी की मौत के बाद 2009 में द्रौपदी को अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द झेलना पड़ा, जब उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद 2014 में द्रौपदी मुर्मू के पति श्यामाचरण मुर्मू की भी मौत हो गई। तो इस प्रकार से आप देखिए ये जो 3-4 साल का जो समय था वो द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कितना कठिन था, कि हर तरफ उन्हें दुख ही दुख झेलना पड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, अब जो है वर्तमान में उनकी एक बेटी है जिनका नाम है इतिश्री मुर्मू, जो कि बैंक में नौकरी करती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जाना द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो दोस्तों, ये जो द्रौपदी मुर्मू जो हैं अब ये हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। इनसे जुड़े हुए जितने भी सवाल थे वो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आपके चैनल स्टडी कर का एप्लीकेशन भी तैयार हो चुका है। अब आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। अब एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां से आप सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, फिर आप इस प्रोसेस को देखें कि किस प्रकार से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो ये जो 3 डॉट, तो आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा रहेगा स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टडी मटेरियल और वीडियोज वगैरह ये सब आ जाएंगे। तो आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सारी सुविधाएं जो हैं वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें
और फिर आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।